हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज अपन शुरू करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है देखते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और उसकी भी कुछ एप्लीकेशन होगी। अब आज समझते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है। एफ ऑफ एक्स बराबर में फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है, तो उसको लिखने का तरीका होगा एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट एक्स। यानी कि मान लीजिए कोई नंबर है 2.3 और उसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, वो कैसे होगा ज्ञात करेंगे। तो वो हो गया नंबर 2.3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 माइनस का, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, इसमें से इंटीजर पार्ट ये 2, जो कि पिछले लेक्चर मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया 0.3, ठीक है। और यदि मैं मान लीजिए कि आपको पूछ लूँ माइनस का 2.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो आप सीधा बता दोगे, तो आप बताओगे 0.3, तो आपका आंसर हो गया गलत। तो माइनस का 2.3 माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस का 2.3, तो माइनस का 2.3 माइनस का कितने होता है इसका माइनस का 3, तो ये हो गया 3 माइनस का 2.3 बराबर आ गया 0.7। तो यानी कि यदि कोई पॉजिटिव नंबर है अंदर इनपुट में, तो उनको देखते, यदि मैंने पूछ लिया 2.3 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो आप सीधा 0.3 बोल दिया। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ 2.9 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.9 हो गया। 4.7 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.7 है। यदि मैं पूछ लूँ ये इनपुट वाली नंबर जो थी वो नेगेटिव में, जैसे माइनस का 4.7 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 0.7। डायरेक्ट आंसर देने के लिए तो आप 0.3 बता सकते हो। और जबकि यदि ऐसे लिखा हुआ है पॉजिटिव वाली है और उसमें कोई नंबर पूछ लिया फ्रैक्शनल, तो इसमें तो सीधा 0.7 हो जाता है, ठीक है। और यदि कोई इंटीजर नंबर है, उसका डायरेक्ट पूछ लो मैं आपको 2 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, इसमें कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो 0 सीधा, क्योंकि 2.0 है, तो इसका कितना हो गया 0। अगर माइनस का 2 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, कितना का हो गया, इंटीजर नंबर है ये, सीधी बात है, तो इसमें 0 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस के 2 का इंटीजर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस बराबर में 0। अब मैं आपको ग्राफ की सहायता से इसे समझाता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इधर जो भी इनपुट है वो आप डालते हो और आउटपुट में आपको क्या मिलता है देखते हैं। यदि आपने 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डाला, तो डायरेक्ट वो का वो वैल्यू आ जाएगा, यानी कि y बराबर में x की तरह वर्क कर रहा है। क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर होती है तो वो फ्रैक्शनल के अंदर होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो यानी कि सीधा इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, y बराबर में x। और 1 के बाद में 1 से लेकर के 2 के बीच में यदि कोई नंबर है, 1 से लेकर के 2 के बीच में, यानी 1.2 इस तरीके से, तो अपना क्या आएगा आंसर, 0.2 आ जाएगा। और 1.4 है, 0.4 आ जाएगा। यानी कि जिस तरीके से इस लाइन का इक्वेशन आ रहा था, वैसी की वैसी ये इक्वेशन पॉइंट वाला आ जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y बराबर में x माइनस 1, क्योंकि ये लाइन एक तरीके से यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो ओपन होगा, क्योंकि जैसे ही 1 होगा, 1 होते ही इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि और जैसे ही इस फंक्शन में 2 रखेंगे, जैसे y बराबर में फ्रैक्शन ऑफ 2 किया, तो उसका उसका मान कितना आ जाएगा, 0। यानी कोई भी इंटीजर नंबर है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको पूछ लिया, तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 0। अब जैसे मान लीजिए कोई मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 2/x² प्लस में 4/x³ और ये कर दिया, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शन फंक्शन लग दिया, फिर मैंने पूछ लिया इसका वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट देखते ही जो भी वैल्यू अंदर आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर के ऊपर फ्रैक्शन लगते हैं, इसका मान कितना हो जाता है,
0 हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब माइनस में मैंने कहा था आपको, अब ये लाइन है नेगेटिव एक्सिस की ओर शिफ्ट करना है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y बराबर में, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर में x+1। जैसे आप बताओ माइनस का 1 है, माइनस का 1 है तो इसका मान 0 है, कोई भी इंटीजर नंबर है तो उसके अंदर तो 0 हो जाएगा। और अब देखो आप यहाँ पर कोई नंबर लाई कर रहा है इस पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, जैसे माइनस का 0.5 है, ठीक है, माइनस का 0.5 है, तो इसका आपको क्या होगा, माइनस का 0.5 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा 0.5। अगर इस लाइन पर इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हो y बराबर में x प्लस में 2 होता है, यानी कोई भी नंबर यदि -2 और -1 के बीच में आता है, -2 और -1 के बीच में आता है, -2 और -1 के बीच में आता है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से निकलेगा, लाइन y बराबर में x+2 की तरह। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाता है। अब आप बताओ इसका पीरियड जो होता है, पीरियड कितना है इसका, पीरियड है इसका 1, क्योंकि एक यूनिट चलने के बाद में इसका सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है,